कभी ना कभी हाँ के बाद इजाजत मिल गई। तहरीक इंसाफ को आज लाहौर में रैली निकालेगी। जिला इंतजामिया ने इजाजतनामा जारी कर दिया। 26 निकात की यकीन दहानी पर डीसी लाहौर ने इजाजतनामा जारी कर दिया। रैली की इजाजत दिन 1 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। रैली के लिए इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाए जाएंगे। PTI इंतजामिया रैली के स्टेज, खवातीन और तमाम रूट की सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रैली की क़यादत करेंगे। सियासी जमात का एहतजाजी मुजाहिरा इस्लामाबाद पुलिस ने निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। FC की 1000 नफरी तलब कर ली गई। पुलिस को 12 कैदी वैन और 3 एम्बुलेंस भी अलर्ट रखने की हिदायत। सियासी जमात के कारकुनों के खिलाफ आज रात छापे मारे जाने का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज, किसी भी जलसे, जलूस और इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। बहुत तल्ख है बंदाए मजदूर के औकात। दुनिया भर के मेहनत कशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। शिकागो के मेहनत कशों के जिद्दोजहद याद करने के लिए रैलियां और सेमिनार मुनाकिद होंगे। पाकिस्तान में भी यौम मई की मुनासिबत से सरकारी तौर पर छुट्टी का ऐलान। मजदूर का दिन तो इस साल भी आ गया, मगर हालात ना बदले। वतन अजीज के मेहनत कश जिंदगी का पहिया रवा रखने में हलकान। महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी। अमीरों ने तो छुट्टी मना ली, हमें तो बच्चों की रोजी कमानी है। मेहनत कशों का शिकवा। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल की कीमत में कमी कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल की कीमत 5 रुपए कमी से 288 रुपए पर आ गई। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की अहम बैठक। पंजाब की सियासी, मुआशी, कानूनी, पार्टी और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, हम मुज़ाकरात मुल्क व कौम के लिए कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की गारंटी देने वाला कोई नहीं। हमें अवाम के मसाइल हल करने और महंगाई को कम करने के लिए फौरी इक़दामात करने होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को बहुत जल्द अवामी रिलीफ बारे खुशखबरी देंगे। रिलीफ पैकेज से अवाम मुश्किलात कम होंगी। नवाज शरीफ और उनके खानदान पर इमरान खान ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जब मुल्क के हालात गैर यकीनी होंगे तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं बुलवा सकते। आज सारे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक हुई, इसमें टिकटें फरोख्त की जा रही हैं। अदालत का काम पंचायत लगाना नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आइंदा बजट आवाम दोस्त होगा। हुकूमत ने IMF की तमाम तर शराइत मुकम्मल कर दी। उम्मीद है जल्द मुस्बत जवाब आएगा। तहरीक इंसाफ बिल्कुल एहतजाज करे ताकि ये मुज़ाकरात तो खत्म हो। इमरान खान ने जो करना है कर ले ताकि उन्हें कोई गिला ना रहे। झूठ बोलने में ख्वाजा आसिफ और नून लीग गॉबल्स को भी पीछे छोड़ गए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, मैंने सच बोल दिया तो ख्वाजा आसिफ और उनके रफ़्क़ा मुँह छुपाते फिरेंगे। बेहतर है लीगी रहनुमा आइन, कानून और अखलाकियात की हद में रहें। ख्वाजा आसिफ पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुके हैं कि हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है। चीफ जस्टिस किसी जमात का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का होता है, जो आइन के तहत हल्फ उठाता है। अबूजर चद्दड़ को पैसे लेकर टिकट देने का इल्जाम झूठ निकला। सीनियर नायब सदर PTI फवाद चौधरी कहते हैं, अदालत से दरखास्त है जाली ऑडियो जारी करने वाले असल चेहरे बेनकाब किए जाएं। तहकीकात की जाएं कि खास मीडिया ग्रुप से वाबस्ता सहाफ़ियों को ही क्यों ऐसी ऑडियो वीडियो जारी हो रही हैं और ये कौन कर रहा है। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में नेक नियती नजर नहीं आ रही। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसीलिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। मंगल का दिन मुज़ाकरात का आखिरी मौका होगा। ज़ाती मुफादात की खातिर मुल्क के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है।
जब तक ऐसा मुआहिदा ना हो जिस पर सबको इत्तफाक हो, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 90 रोज के अंदर इंतखाबात न कराना आइन से इनहराफ है। परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान गिरफ्तारियों का मामला। परवेज इलाही की लीगल टीम के मुताबिक छापे के दौरान मजमूई तौर पर 27 अफराद को हिरासत में लिया गया। गुज़श्ता रोज 19 अफराद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। 4 अफराद को रिहा और 11 अफराद ताहाल लापता। चौधरी बरादरान की रिहाइश का पर पुलिस एक्शन। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऑपरेशन के दौरान चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए। मदीना में हूँ और तमाम तर तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो वज़ीर आला जो खुद गैर आइनी और गैर कानूनी है, कैसे कह सकता है किसी को गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का मोहसिन नकवी को जवाब। कहा, सुप्रीम कोर्ट हमारे केस का फैसला करे कि 90 दिन के बाद निगरान हुकूमतें कैसे कायम रह सकती हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। परवेज इलाही को इज्जत अजीज है तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। वफाकी वज़ीर तालीम राना तकीब हुसैन कहते हैं, कानून जालिम और करप्शन पर। इमरान खान की बादशाहत या सुखशाही नहीं कि जो वो कहें वही माने। इमरान खान 14 मई को असम्बलियत तोड़ने का मुतालबा कर रहा है। क्या वो आईनी होगा? पीटीआई सियासी जमात नहीं, झूठों का टोला है। मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। ये किसी वादे पर अमल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर का इत्तेहादी हुकूमत से चौधरी शुजात हुसैन से माज़रत का मुतालबा। कहा, चौधरी शुजात हुसैन के घर बगैर वारंट पुलिस के ज़बरदस्ती दाखिले की इंक्वायरी की जाए। कोई दोस्त हो या दुश्मन, हम किसी के साथ ज्यादती पसंद नहीं करते। हुकूमत यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या रूनुमा ना हो। परवेज इलाही के घर जो कुछ हुआ वो निगरान वज़ीर आला का किया धरा है। सऊदी अरब जाना एक बहाना है। असल में आसिफ जरदारी की हिदायत पर परवेज इलाही निशाना है। शेख रशीद कहते हैं, जब दरवाजे बख्तर बंद गाड़ियों से तोड़ेंगे तो वोट भी तंदूर में पड़ेंगे। सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी, नताइज संगीन निकलेंगे। मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का बहाना है। 10 मई तक आर या पार हो जाएगा। हुक्मरान रिलीफ और अवाम तकलीफ में है। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया। आरिफ अलवी ने बिल आइन के आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया। कहा, कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। बिल और वज़ीर आज़म के एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। पाकिस्तान के इदारों पर सोशल मीडिया के जरिए खतरनाक हमले किए गए। हमने मुल्क के दिफा के लिए सच को सामने लाना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन का लाहौर में खिताब। कहते हैं, हमारा किसी सियासी जमात से नहीं, नफरत के बीज होने वालों और झूठ बोलने वालों से मुकाबला है। हमारे लीडरान कभी बाहर नहीं भागे, मुंह छुपा कर अदालतों में नहीं गए। जितनी भी पार्टियां इक़्तिदार में आई, कोई ना कोई ताकत उन्हें लेके आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी बैसाखियों के सहारे इक़्तिदार में नहीं आई। हुकूमत का मुल्क में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा। वज़ीर आज़म का गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इजहार तशक्कुर। कहा, बारिश और सैलाब के बावजूद गंदम की बम्पर क्रॉप बेहतरीन गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान गुज़श्ता हुकूमत की बद इंतजामी से गंदम दरामद करने वाला मुल्क बना। वज़ीर आज़म की सूबाई और वफाकी महकमों को गंदम बराह रास्त किसानों से खरीदने और कोटा बढ़ाने की हिदायत।
उन्होंने जो रेट दिया है 10,000 का दिया है, हम प्राइवेट में बेच रहे हैं 10,300 रुपये की बिक्री है और दवाइयाँ इतनी महंगी है क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਆਪਦਾ ਗੰਦਮ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਰੱਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ 3900 4000 ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਸਟਾਕਿਸਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ पैसे दे के सामान चुक के ले जाता है। गवर्नमेंट की जो बारदाना है वो आम काश्तकार तक पहुंच नहीं पा रहा है और उनको मिल भी नहीं रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने 4000 रुपया इसका रेट दिया है, जब ओपन मार्केट में उसको 4200 रुपया खरीदो फरोख्त चल रही है। एक तरफ वज़ीर आज़म का गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर इजहार तशक्कुर तो दूसरी तरफ कीमतों में 600 रुपये फी मन इजाफा। हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा इमदादी कीमत पर अमल दरामद कराने में भी नाकाम रही। सरकारी कीमत 39 रुपये फी मन मुकर्रर। कराची में गंदम की फी मन कीमत 5000 रुपये के करीब पहुँच गई। लाहौर में गंदम 4500 रुपये मन में भी मिलना मुहाल। नई फसल के बावजूद शहरी रिकॉर्ड कीमत पर आटा खरीदने पर मजबूर। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गुजरांवाला में 1 लाख बोरी गंदम बरामद। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुअत्तल। शुजाबाद में इंतजामिया ने कार्रवाई करके 18 करोड़ मालियत की गंदम पकड़ ली। कोटा दो और पसरूर से भी सैकड़ों मन ज़ख़ीरा की गई गंदम बरामद। निगरान पंजाब हुकूमत का शाहिद खाका अब्बासी के इल्ज़ाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की भी करप्शन नहीं हुई। इल्ज़ाम लगाने वालों की अपनी साख मजरू हुई। मुफ्त आटा स्कीम पंजाब की तारीख की कामयाब तरीन स्कीम रही। पंजाब के 3 करोड़ मुस्तहिक लोगों ने फ़ायदा उठाया। स्कीम को पार्टी के अंदरूनी सियासत की भीड़ चढ़ाना सरासर ज़्यादती है। शाहिद खाकान अब्बासी के इल्जामात पर नैब तहकीकात करे। पंजाब हुकूमत को भी कटहरे में लाया जाए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का मुतालिबा। ट्विटर पर लिखा कि शहबाज शरीफ के इसरार पर लोगों को लाइनों में लगाकर आटा बांटा गया, जाने गईं और शहरियों की तजलील भी हुई। क्या ये सब 20 अरब रुपए के लिए किया गया? बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और रेलों से 5 अफराद दम तोड़ गए। PDMA के मुताबिक खजदार में 2, मच लसबेला में 2 और केच में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। हालिया बारिशों से चाकी और पंचकोर में मुतअद्दिद कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। बोलान पंजरा पुल का एक हिस्सा और सोनारी पुल कोहलो सैलाबी पानी में बह गए। सैलाबी रैली एक बार फिर बलोचिस्तान की सड़कें बहाले गए। कोयटा कराची समेत बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली अहम कौमी शाहराहें बंद। बोलान में पिंजरा पुल के मुतबादिल रास्ता मुरम्मत ना हो सका। कोयटा से भी कौमी शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। नुकंडी और चाकी में कच्चे मकानात और दीवारें गिरने की इतलात। आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। महकमा मौसमियात की आज भी कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कागान के करीब ग्लेशियर पिघलने से कागान नारान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक सियाह कागान तक सफर कर सकते हैं। नारान के सफर से गुरेज करें। सियाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया, NHA और दीगर महकमे तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। बारिश बरपाने वाला सिस्टम ताहाल कराची में मौजूद। शहर कायद में बारिश का सिलसिला जारी। रात गए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बादल खूब बरसे। हैदराबाद, सक्खर, बदीन और ठट्ठा में भी बादलों की एंट्री। मरी, गलियात, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। KPK में पिशावर, चतराल, सवात और कोहिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। गर्मी की शिद्दत में कमी, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 22 और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 25% रहेगा। शहर में हवा 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है।
बेहतर मौसम और छुट्टी के बावजूद लाहौर में बिजली की आंख मचोली जारी। गैर लानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। लाइनों की देखभाल और मरम्मत के नाम पर मुतादिद फीडर्स बंद रहे। ओल्ड कोट लखपत ग्रिड से मुंसलिक 9 फीडर्स 7 घंटे बंद रहे। पेशावर में पीटीआई के साबिक रुकन असम्बली फजल इलाही जबरदस्ती ग्रिड स्टेशन चालू करवाने लगे। पेस्को के रहमान बाबा और इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेशन का घेराव करके अमले को धमकियां दी, जबरदस्ती बिजली चालू करवाई। पेस्को तर्जुमान के मुताबिक जबरदस्ती फीडर्स चालू कराने से बकिया फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। जनूबी एशिया में रवां साल मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब का खतरा बहुत कम है। जनूबी एशियाई महकमा मौसमियात के इजलास का मुश्तरका एलामिया कहा गया कि जनूबी एशिया ज़्यादातर खित्तों में गर्मी मामूल से ज़्यादा रहेगी। जनूबी एशियाई माहिरीन जून में दोबारा इकट्ठे होकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। हुकूमत और IMF के दरमियान स्टाफ सतह के मुआहदे में ताख़ीर। वफाकी हुकूमत को आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में शदीद मुश्किलात का सामना। डॉलर और रुपए की शरह के तनासुब के तयन न होने के बायस बजट तखमीना जात तय करने में दुश्वारी। ज़राए के मुताबिक अभी तक बजट की हिकमत अमली को दस्तावेजी सतह पर भी तैयार नहीं किया जा सका। मुमकिना तौर पर बजट अब IMF की हिदायत की रोशनी में तैयार होगा। टैक्स रेवेन्यू, माली खसारे, तरक्याती बजट समेत अहम अहदाफ IMF की मंजूरी के बाद तय होंगे। हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा। रवा माली साल के 10 माह के दौरान टैक्स शॉर्टफॉल 400 अरब रुपए तक पहुंच गया। राय के मुताबिक मिनी बजट के बावजूद FBR 6.02 ट्रिलियन रुपए का हदफ हासिल करने में नाकाम। टैक्स वसूली का हदफ हासिल न होने पर हुकूमत का मजीद टैक्स आयद करने पर गौर। रवा माली साल के दौरान हुकूमत ने मजमूई तौर पर 800 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद किए। BRT रेड लाइन कराची का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मलिर मॉडल कॉलोनी समेत यूनिवर्सिटी रोड, MA जना और नुमाइश चौरंगी रोड पर कायम कारोबारी मराकज़ भी शदीद मुतासर होने लगे। 26 किलोमीटर तक फैले हुए रास्ते पर कराची के शहरी अज़ियत से दो चार। आला हुकाम से जल्द काम निपटाने का मुतालबा। कराची मलीर में कार से मिलने वाली 2 लाशें किन की थीं? उन अफराद की मौत कैसे हुई? पुलिस ने पता लगा लिया। SSP मलीर के मुताबिक दोनों अफराद की मौत सुरंग में मिट्टी का तोदा गिरने से हुई। मरने वालों की शिनाख्त जाहिद और अब्दुल रज़ाक के नाम से हुई है। मुलजिम गोदाम से सुरंग बनाकर तेल चोरी करते थे।